जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे समुद्र की विनती पर प्रभु राम ने उसे अभयदान दे दिया और समुद्र ने सेतु बनाने का सुझाव दिया। और अब आगे की कथा। सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ, अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटुक। समुद्र की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, अब देर करने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तुरंत सेतु तैयार करने का प्रबंध करें ताकि सेना समुद्र पार कर सके। नाथ नाम तव सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत जी ने विनम्रता से कहा, हे नाथ, आपका नाम तो वो सेतु है जिसके सहारे मनुष्य इस संसार रूपी अपार समुद्र को पार कर जाते हैं। फिर इस छोटे से समुद्र को पार करने में कितनी ही देर लगेगी। हनुमान जी ने भी प्रभु के प्रताप का गुणगान करते हुए कहा कि आपकी कृपा से तो समुद्र का सारा जल पहले ही सूख चुका है, ये तो बस आपकी लीला है प्रभु। जामवंत जी ने भगवान राम की आज्ञा से नल और नील को बुलाया और उन्हें वो कथा बताई जो समुद्र ने उन्हें सुनाई थी। जामवंत जी ने कहा, भगवान राम के प्रताप को याद करते हुए सेतु बनाओ। भगवान के नाम के बल से तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा। राम चरण पंकज उरधरहु, कौतुक एक भाल कपि करहु। था वहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरन के जूधा। जामवंत जी ने पूरी वानर सेना का आह्वान किया और कहा कि भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके खेल शुरू करो, दौड़ पड़ो और बड़े बड़े वृक्षों और पहाड़ों को उखाड़ कर ले आओ। फिर क्या था, पूरी वानर सेना उत्साह से भर गई। चारों ओर जय सिया राम के नारे गूंजने लगे। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। वानर और भालू खेल खेल में ही विशाल पर्वतों को ऐसे उठा लेते जैसे वो कोई छोटा खिलौना हो। वो पर्वत लाकर नल और नील को देते और वो दोनों कलाकार बड़ी कुशलता से उन्हें समुद्र में सजाकर मजबूत पुल बनाने लगे। सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। जब सेतु तैयार होने लगा और सुंदर रचना दिखने लगी, तब कृपा निधान भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने उस स्थान की सुंदरता को देखकर एक इच्छा प्रकट की। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरणी। करिहो यहाँ संभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम ने कहा कि ये भूमि अत्यंत रमणीय और पवित्र है। यहाँ मैं महादेव शिव की स्थापना करूँगा। ये मेरे हृदय का संकल्प है। भगवान राम के ये कहते ही सुग्रीव ने दूत भेजे और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना की गई और भगवान राम ने स्वयं पूजन किया। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चहि मोरी, सोनर की मूढ़ मति तोरी। भगवान राम ने स्पष्ट कहा, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। जो शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, वह अल्प बुद्धि है। भगवान राम ने कहा, जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे और गंगाजल चढ़ाएंगे, उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वो मेरे लोक में आएंगे। भगवान राम के वचन सुनकर सभी मुनि और वानर निहाल हो गए। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बूढ़ई आनहि बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। नल और नील ने अपनी कला और भगवान राम की कृपा से सेतु पूर्ण किया। ये प्रभु की ही महिमा थी कि जो पत्थर स्वयं डूब जाते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वो ही आज जहाज के समान तैर रहे थे। इसमें न समुद्र की कोई शक्ति थी, न पत्थरों का कोई गुण, ये तो केवल श्री रघुवीर का प्रताप था। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरणी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। सेतु इतना मजबूत बना कि उसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। जब वानर सेना के कूच करने का समय था, सेना समुद्र के ऊपर बने पुल पर चलने लगी, जिसका वैभव शब्दों में बताना कठिन है। योद्धा वानर गरज रहे थे और समुद्र के तट पर खड़े होकर भगवान राम समंदर के विस्तार को देख रहे थे।
प्रभु ही बिलो कही तरही नटारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। समुद्र के भीतर रहने वाले विशालकाय मगरमच्छ, मछलियां और सर्प जो एक दूसरे के दुश्मन थे, वे सब बैर भुलाकर प्रभु के दर्शन के लिए जल के ऊपर आ गए। ये भगवान का रूप देखकर इतने मगन हो गए कि हटाने से भी नहीं हट रहे थे। प्रभु की आज्ञा पाकर यह अपार वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।